हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 26 जनवरी 2024 के टॉप 25 एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सभी भारतीयों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आप सभी भारतीयों को एक बार और हैप्पी रिपब्लिक डे। तो पहला प्रश्न है कि आज 26 जनवरी 2024 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा। ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 76वां और ऑप्शन डी 73वां। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा, भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, अर्थात भारत का अपना लिखित संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारतीय जो पहले हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 1930 से 1947 तक हम लोग हर साल 30 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन जब भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया तो उस दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे 15 अगस्त को, और इसी दिन को याद रखते हुए हम लोग अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए, जिससे इसकी भी याद रहे। प्रश्न संख्या 2 है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। ऑप्शन से एमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी अब्दुल फतह अल सीसी और ऑप्शन डी ऋषि सुनक। तो प्रश्न संख्या जो 2 है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि है वो हमारे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन, वो हैं हमारे मुख्य अतिथि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे। प्रश्न संख्या 3 है, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है। ऑप्शन से ए सन फार्मास्यूटिकल को, ऑप्शन बी सिप्ला लिमिटेड को, ऑप्शन सी जायडस को और ऑप्शन डी ल्यूपिन को। तो प्रश्न संख्या जो 3 है, भारतीय कंपनी जायडस को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जायडस। प्रश्न संख्या 4 है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी। ऑप्शन से ए 11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 31 और ऑप्शन डी 41। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार 31 लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी, जिसमें बीएसएफ के 2 लोग शामिल है इसमें। प्रश्न संख्या 5 है, 3 ट्रिलियन मतलब 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है। ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी टीसीएस और ऑप्शन डी टेस्ला। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा, 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की जो दूसरी कंपनी बन गई है वो माइक्रोसॉफ्ट है, और पहली जो कंपनी थी वो एप्पल थी। प्रश्न संख्या 6 है, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। ऑप्शन से द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह ने और ऑप्शन डी एस जयशंकर ने। तो प्रश्न संख्या जो 6 है, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रधानमंत्री है, और आज इन्होंने झंडोत्तोलन किया क्योंकि आज भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रश्न संख्या 7 है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU को मंजूरी दी है। ऑप्शन से ओमान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए ओमान देश के साथ MOU की मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 8 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 जनवरी को, ऑप्शन सी 26 जनवरी को और ऑप्शन डी 15 फरवरी को। तो प्रश्न संख्या जो 8 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, अर्थात आज ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी है। प्रश्न संख्या
9 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र में सबसे बड़े बड़े उम्रदराज पुरुष मित्र के साथ विश्व नंबर 1 पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। वे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी टेनिस से, ऑप्शन सी फुटबॉल से और ऑप्शन डी गोल्फ से। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र में अपने पुरुष मित्र के साथ नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। वे टेनिस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व का पहला मेलानोलॉजिस्ट टाइगर सीनियर की स्थापना कहाँ हुआ? ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी हरियाणा में। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, विश्व का पहला मेलानोलॉजिस्ट टाइगर सीनियर की स्थापना उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुई है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला? ऑप्शन से रतन टाटा को, ऑप्शन बी करण जौहर को, ऑप्शन सी अमित मिश्रा को और ऑप्शन डी MS धोनी को। तो प्रश्न संख्या 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो वकील है, वरिष्ठ वकील है, लगभग 21 सालों से वकालत जो कर रहे हैं, उनको मतलब अमित मिश्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है कि किस भारतीय ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता? किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना पहला टेबल टेनिस खिताब हाल ही में जीता? ऑप्शन से सृजा अकुला, ऑप्शन बी नरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी अमित मिश्रा और ऑप्शन डी M अरविंद। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, 12 का सही जवाब हो जाएगा सृजा अकुला ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है हाल ही में। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायिक न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायिक न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ऑप्शन से ए सृजा अकुला ने, ऑप्शन बी फोर्ट फार्मास्यूटिकल भालचंद्र बर्ले ने और ऑप्शन सी अमित मिश्रा ने और ऑप्शन डी M अरविंद ने। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायिक न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्ट फार्मास्यूटिकल भालचंद्र वर्ले ने। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है, ICC ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना है? ऑप्शन से सृजा अकुला को, ऑप्शन बी विराट कोहली को, ऑप्शन सी अमित मिश्रा को और ऑप्शन डी रोहित शर्मा को। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, ICC ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से विराट कोहली को नवाजा है। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में किस देश में किस सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन सार्ड एयर चलाया जा रहा है? ऑप्शन से भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी सीमा सुरक्षा बल और ऑप्शन डी बल सैन्य सेवाएं। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, हाल ही में भारत में सीमा सुरक्षा बल द्वारा BSF द्वारा ऑपरेशन सार्ड एयर चलाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन से ए असम ने, ऑप्शन बी उड़ीसा ने, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने और ऑप्शन डी हरियाणा ने। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, भारत के असम राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन है? ऑप्शन से UK यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, हाल ही में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का जो थीम देश है वो ऑप्शन ए UK है, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संख्या 18 है, किसको ICC द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है?
ऑप्शन से सचिन रविंद्र को, ऑप्शन बी विराट कोहली को, ऑप्शन सी यशस्वी जायसवाल को और ऑप्शन डी रोहित शर्मा को। तो प्रश्न संख्या जो 18 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सचिन रविंद्र, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। इन्हें आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। भारत की तरफ से नॉमिनेशन हुए थे यशस्वी जायसवाल, इन्हें मतलब यह पुरस्कार नहीं मिला। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री मेलाथियान की सहायता प्रदान की है। ऑप्शन से कंबोडिया को, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन सी अफगानिस्तान को और ऑप्शन डी ईरान को। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान को भारत ने हाल ही में 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री मेलाथियोन की सहायता प्रदान की है। प्रश्न संख्या 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन से मैरी कॉम ने, ऑप्शन बी लवलीना बोरगोहेन ने, ऑप्शन सी अंकुशिता बोरो ने और ऑप्शन डी शशि चोपड़ा ने। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैरी कॉम, जो दिग्गज मुक्केबाज है और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 21 है कि हाल ही में कहाँ 22 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है। ऑप्शन से उज्जैन में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी अयोध्या में और ऑप्शन डी दुर्ग में। तो प्रश्न संख्या 21, हाल ही में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव अयोध्या में शुरू हुआ है। यहीं पर भगवान श्री राम की जो नवनिर्मित मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को थी, जिसके उद्घाटक जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रश्न संख्या 22 से केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन से ए अनुवादिनी ऐप, ऑप्शन बी सारथी ऐप, ऑप्शन सी सुगम्य भारत ऐप और ऑप्शन डी गरुड़ ऐप। तो प्रश्न संख्या 22, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया है वो है अनुवादिनी ऐप। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुवादिनी ऐप। प्रश्न संख्या 23 है कि हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ऑप्शन से 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया अस्पताल और ऑप्शन डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा अयोध्या जनपद में मस्जिद निर्माण की घोषणा की है। इस मस्जिद का नाम है, ऑप्शन है ताज उल मस्जिद, ऑप्शन बी बाबरी मस्जिद, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद और ऑप्शन डी शाह ए आलम मस्जिद। तो प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद। प्रश्न संख्या 25 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी का विषय है। ऑप्शन से अमृत भारत, ऑप्शन बी विकसित भारत, ऑप्शन सी भारत लोकतंत्र की मातृका और ऑप्शन डी विकसित भारत भारत लोकतंत्र की मातृका। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विकसित भारत भारत लोकतंत्र की मातृका, भारत लोकतंत्र की जननी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 26 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 25 प्लस MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को आप देखिए और एक बार सभी भारतीयों को एक बार फिर
हैप्पी रिपब्लिक डे। और इस दिन भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और इस दिन 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि है और राष्ट्रपति ने ध्वजारोहण कर दिया है और कर्तव्य पथ पर अभी झांकियाँ चल रही है। इस बार कुल 26 झांकियाँ प्रदर्शित होंगी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।